इस दुनिया में सच की जीत होती है। आखिर में इंसाफ मिलता है। अच्छे दिल का कभी बुरा नहीं होता। जो भी सुना है सब बकवास है। असली दुनिया में जीत सिर्फ उसकी होती है जिसके पास पावर होती है। और पावर भी एक टाइप की नहीं होती। हर पावर का अपना एक लेवल होता है, एक असर और एक कीमत। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक कोल्ड केस स्टडी है। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि इस पावर का क्या रोल है, कौन यूज करता है, कब यूज करनी चाहिए और कौन सी पावर सबसे डेडली है। कुछ लोग समझा के काम करवाते हैं और कुछ सिर्फ आंख दिखा के। इस पावर की डेफिनेशन सिंपल है, मेरा काम कर वरना अंजाम बुरा होगा। Do not see how ये पावर चलती है धमकी, सजा और फियर साइकोलॉजी पे। टॉक्सिक बॉस जो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी का डर दिखा के काम करवाता है। What are you gonna fire me? No! I already fired you! वो माँ बाप जो बच्चे को हर बात पे पनिशमेंट का हवाला देते हैं। मिलिट्री जनरल्स, डिक्टेटर्स और माफिया डॉन्स जिनके नाम से लोग थर थर कांपते हैं, ये सब इस पावर के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अगर कर्सिव पावर का कॉपीराइट किसी के पास है तो वो है पुलिस। और अगर बात करें पंजाब पुलिस की तो उनका तो पूरा लाइफ मंत्रा ही इस पावर पे टिका हुआ होता है। Who are you? फतेह सिंह, तकरीबन इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस। Who Fateh Singh? और तेरा प्याओ, योर फादर साहब। ओए अजीब गूंगे बोलने वाला है। मैं सुना तू जवाब नहीं देता ओए। पेट दस के रहा। क्या चोरी की? आओ यार, की कीता तू? मैं चोरी की दिया। हैं? मैं चोरी की दिया। मैं कहा सारी गोली चोरा करेड़ा। ये वार्निंग नहीं थी, ये एक साइलेंट धमकी थी। एक ऐसी पावर जो किसी को रिक्वेस्ट नहीं बल्कि मजबूर करती है झुकने के लिए। क्योंकि कर्सिव पावर फियर साइकोलॉजी पे चलती है, इसलिए इससे तुरंत काम हो सकता है। डर का माहौल डिसिप्लिन लाता है और जहां लॉजिक फेल हो जाए वहां धमकी काम करती है। इसकी पावर रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10। यह एक प्राइमल पावर है जो असल मायनों में उनके पास होती है जो खुद स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो जितना ज़्यादा पावरफुल वो उतने ज़्यादा लोगों पर ये पावर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन प्राइमल होने के बावजूद और एलीट स्टेटस रखने के बावजूद भी इसकी रेटिंग इतनी कम क्यों है? क्योंकि ये पावर डर पे टिकी होती है, इसलिए ना रिस्पेक्ट मिलती है ना वफादारी। सिर्फ मजबूरी में लोग तुम्हारे साथ होते हैं। तुम्हें सिर्फ तब तक टॉलरेट किया जाता है जब तक लोग खुद स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते, या उन्हें कोई और ज्यादा पावरफुल नहीं मिल जाता। ये पावर हेट जनरेट करती है। जितना ज्यादा इस पावर का यूज करोगे लोगों के मन में तुम्हारे प्रति उतनी ही नफरत पैदा होने लगती है। हिटलर ने इस पावर को हद से ज्यादा इस्तेमाल किया। उसकी एरोगेंट डिक्टेटरशिप ने लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत और बगावत पैदा कर दी। और यही से उसके डाउनफॉल की शुरुआत हुई और बाकी की रहती कसर उसके अहंकार ने निकाल दी जब उसने जर्मनी को एक साथ 2 फ्रंट पर जंग में झोंक दिया। एक तरफ ब्रिटेन और फ्रांस के साथ लड़ाई चल रही थी, लेकिन फिर भी उसने बिना किसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के रशिया पर हमला कर दिया और उसकी सेना रशिया की बर्फीली जमीन और कठिन हालातों में टिक नहीं पाए। पावर कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, उसे इस्तेमाल करने वाला उसे अच्छा या बुरा बनाता है। भगवान तक इस पावर का यूज करते हैं। हर धर्म, हर ग्रंथ ये कहता है कि अगर बुरे कर्म करे तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, फिर चाहे वो नरक की आग की धमकी हो या तेल की कड़ाही, जैसे अपरिचित फिल्म में दिखाया गया है। बचपन में अपरिचित फिल्म मेरे लिए किसी हॉरर फिल्म जैसी थी, डरावनी। पर अब जब इस मूवी को देखता हूँ ये एक मास्टरपीस लगती है। इस मूवी ने ये दिखाया कि कभी कभी ऑर्डर बनाए रखने के लिए डर बनाना पड़ता है। दुनिया में दया नाम की कोई चीज ही नहीं। कोई भी आदमी नियम का पालन नहीं करना चाहता। तो कर्सिव पावर सिर्फ डिक्टेटर का हथियार नहीं, ये धर्म और जस्टिस का भी हिस्सा है। बस इस्तेमाल करने वाले की नीयत और टाइमिंग मैटर करती है। और अच्छा है कि बात बताओ,
क्या तुम किसी पे कर्सिव पावर होल्ड करते हो? क्या तुम्हारे पास ये एबिलिटी है कि तुम डर या धमकी देकर अपने काम को अंजाम दवा सको? अगर तुम 10 से ज़्यादा लोगों पर यह पावर होल्ड करते हो तो तुम एलीट ग्रुप का हिस्सा हो। लेकिन अगर तुम चाह के भी किसी एक इंसान पे ये पावर यूज़ नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें ये समझना होगा। कुछ लोग बोलते हैं वो काइंड है, पर काइंडनेस तो एक चॉइस होती है। अगर ये मजबूरी बन जाए तो ये काइंडनेस नहीं, वीकनेस कहलाती है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में रियल पावर चाहिए तो कभी ना कभी ये पावर तुम्हें भी अपने कंट्रोल में लानी पड़ेगी। जो लोग तुझे इग्नोर नहीं कर सकते उन पे कर्सिव पावर हमेशा काम करती है, पर असल मायनों में ये पावर सोशल हायरार्की में टॉप पर जाके मिलती है। इसके लिए तुझे ताकत चाहिए, बैकबोन चाहिए, ऐसी रेपुटेशन बिल्ड करना कि लोगों को ये पता हो कि अगर उन्होंने लिमिट क्रॉस की तो प्राइस लगेगा, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो या फिजिकल। और लास्ट पॉइंट कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ये वीडियो एक फुल सीरीज का हिस्सा है जिसमें हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं 5 अलग अलग पावर को और बाकी बची 4। तो अगला पार्ट मिस मत करना, क्योंकि ये कोई रैंडम ज्ञान नहीं है, ये एक कंप्लीट पावर सीरीज है जो तुम्हें मोटिवेट नहीं डोमिनेट करना सिखाएगी। We need to talk.